गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल ऑफ द कैटलिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ली-चैटेलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूंगा। ली-चैटेलियर प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। ली-चैटेलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। इसमें क्लास 11th में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जहां भी इक्विलिब्रियम आता है क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री क्वेश्चंस में ली-चैटेलियर प्रिंसिपल को हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई विल टेक यू फर्स्ट to the definition. The Le-Chatelier principle is, if the system in equilibrium is subjected to a change in concentration, temperature or pressure, the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the change imposed. What does it mean? Friends, हमें पता है equilibrium dynamic in nature होता है। वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जा सकता है। लाइक a प्लस बी गिव्स c प्लस डी मेरा एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो अगर मैं a प्लस बी से स्टार्ट करता हूं तो इट विल गो ऑन टू c प्लस डी, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट। अगर मैं c प्लस डी को एज अ रिएक्टेंट लेके स्टार्ट करता हूं तो इट विल टेंड टू गो टू a प्लस बी, यानी a और b टाइप के दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b चेंज करूं या प्रेशर ऑफ सिस्टम चेंज करूं, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम चेंज करूं या टेम्परेचर चेंज कर दूं, तो जो भी मैं चेंज करूंगा उसको अंडू करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा और अपने पोर्शन पे आकर के स्टैंड स्टिल करेगा। दैट इज व्हाई इट इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो डायनामिक होने की वजह से ये चेंज को अंडू कर देता है। दिस इज द डेफिनेशन। अब ये होता कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ये पोर्शन सबसे ज्यादा सिंपल है ले-चैटेलियर प्रिंसिपल का, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। अगर ये मेरी इक्वेशन है और इसमें बोलते हैं हम लोग फर्स्ट में कि अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? ऑब्वियसली फॉरवर्ड में, ताकि रिएक्टेंट जितना आपने एक्सेस बनाया हुआ है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। एकदम क्लियर। अगर हम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं। चलिए अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पर ये तीनों मेरे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस होते हैं। यहाँ पर मुझे क्योंकि अमोनिया बनाना है, हेबर्स प्रोसेस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो मैं क्या करता हूँ, अमोनिया को लिक्विफाई करता हूँ सो दैट कि यहाँ पर गैसियस मोड्स कम हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आई विल से इट अगेन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस, हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को लिक्विफाई करते हैं, NH3 liquefies and separate out. फाइन। तो क्या होता है, गैसियस मोड्स ऑफ अमोनिया कम हो जाता है और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड बनता है। फॉरवर्ड जाने में अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। सो दिस इज हाउ इंडस्ट्री में हेबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया कंसंट्रेशन में ले-चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। इसके बाद कैल्सिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका कैल्सिनेशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये सॉलिड रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, सॉलिड रहता है और ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर मुझे इक्विलिब्रियम को बढ़ाना है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब CaO ज्यादा बनाना है तो मैं CO2 को अलाउ करूंगा कि वो बाहर निकल जाए। तो CO2 अलाउज टू एस्केप आउट। व्हाई इज इट? बिकॉज अगर मेरा CO2 बाहर निकलेगा तो मेरा कंसंट्रेशन CO2 का कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यू कैन सी, अगर मेरा हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाना है तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, अमोनिया को लिक्विफाई करके, और यहाँ पर CO2 को अलाउ करूंगा एस्केप आउट होने के लिए, तो वहां पर भी जगह बन जाएगी। तो इन दिस वे ले-चैटेलियर प्रिंसिपल इंडस्ट्री में एक्सपोज होता है। इसके साथ में अगर मैं H2 प्लस I2 मिला करके HI बनाना शुरू करता हूँ तो इसमें क्या होगा, अगर मैं H2 और I2 की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कहाँ जाएगा, HI के पास। HI की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कहाँ जाएगा, H2 और I2 के पास। तो इन दिस केस गैसियस इक्विलिब्रियम में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। जिधर से आप बढ़ाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब होता है? मेरे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आई कैन राइट A प्लस B गिव्स C प्लस एनर्जी। ओके, एंड आई मे ऑल्सो राइट A प्लस B गिव्स C माइनस एनर्जी। गेटिंग इट? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो ये रिएक्शन क्या करेगी, ये टेम्परेचर को ऑलरेडी यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो रिएक्शन क्या करेगी,
बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंड करेगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, ऑलरेडी एनर्जी निकल रही है, तो वो उसको पीछे की तरफ ढकेलेगा और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। वेयर इज एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। गेटिंग इट फ्रेंड्स? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसमें बाइनरी होता है। एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे बैकवर्ड। फाइन, चलिए अब दूसरे पे मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज प्रेशर इक्विलिब्रियम टेंड्स इन द डायरेक्शन वेयर लेस नंबर ऑफ मोल्स आर देयर। इसको याद रखना है आपको। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वहां जहां लेस नंबर ऑफ मोल्स आर देयर। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। N2 + 3H2 gives 2NH3। इसमें अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसेस मोल्स कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 2। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इक्वेशन फेवर्स हाई प्रेशर। गेटिंग इट? यहाँ से ही आपको वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की रीडिंग्स मिलती हैं। जब आप देखते हैं किसी भी इक्वेशन में लाइन के ऊपर उसका कैटेलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर लिखा होता है, तो ये सब इन्हीं एक्सपेरिमेंट से मिलता है आपको। वेयर एज जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप कैल्साइन करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेशर बढ़ाएंगे, गैसियस मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के, 0, गैसियस मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के, 1। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम कहाँ को मूव करेगा, बैकवर्ड्स में, मतलब रिएक्शन को करने नहीं देगा। तो दिस रिएक्शन विल फेवर लो प्रेशर। फिर से एक बार देखेंगे, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, हाई नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर डिक्रीज करिए, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दिस रिएक्शन फेवर्स लो प्रेशर। गेटिंग इट? दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2। अभी हमारा एग्जांपल आ रहा है थर्ड। अगर फिर सेम इक्वेशन H2 + I2 gives 2HI है मेरे पास, तो अगर मैं इसका प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा। यहाँ रिएक्टेंट मोल्स 2, प्रोडक्ट मोल्स 2, दोनों तो सेम हो गए, कहाँ जाएगा, देयर वुड बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर गैसियस नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं इक्विलिब्रियम में तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। गेटिंग इट? दिस इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैंने आपको जो चीजें बताई हैं आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको काफी यूजफुल रहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम? अभी मेरा रिएक्शन मिक्सचर है, एक आप बीकर यहाँ इस तरीके से ले लीजिए, ये इसका पिस्टन है, ऐसे करके हमारे को ये मिलता है। नाउ अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ तक ले जाते हैं, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो गया। या फिर अगर हम वॉल्यूम इसका कम कर देते हैं तो क्या हो गया, ये पिस्टन मूव कर जाएगा एंड वॉल्यूम कम होने पे प्रेशर इंक्रीज कर गया। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट? तो जो प्रेशर की कंडीशन है वो चेंज हो जाती है वॉल्यूम के कंडीशंस में। मतलब जैसे प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कहाँ जाता था, लेस नंबर ऑफ मोल्स पे, फाइन। एंड वॉल्यूम डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, सेम, लेस नंबर ऑफ मोल पे। वॉल्यूम इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल या हाई नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। आपको समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि हम लोगों का इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इंटरचेंजेबल होता है, तो हमको इसको बार बार समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए प्रेशर में, प्रेशर याद कर लीजिए। अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तो वॉल्यूम वाला याद कर लीजिए और उसको प्रेशर में कन्वर्ट कर लीजिए अगर चेंज हो रहा है। गेटिंग इट फ्रेंड्स? सो दिस इज द वे यू शुड डू। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम डिक्रीज करने पर लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर हाई नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा एंड रिएक्शन विल बी सेम। हेबर्स प्रोसेस वाली ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो लास्ट आता है वो है एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस ऑन अ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अभी मेरा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ऐसे ही वाला देख लेते हैं, उसको दो पार्ट में कन्वर्ट भी कर लेंगे, एक बार हाई वॉल्यूम एक बार लो वॉल्यूम। ये मेरा पिस्टन ड्रिवन है ये। अब मुझे इसमें इनर्ट गैस इंसर्ट करनी है, तो I can do it at constant pressure and I can also do it at constant volume. Let us see it one by one. So friends, addition of inert gas at constant volume has no change on equilibrium. Let me explain this to you. ये मेरा equilibrium mixture है। अब अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर मैं
गैस में इनर्ट गैस ऐड भी कर दे रहा हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए वो इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है, तो इतने वॉल्यूम में बाकी हमारा इक्वेशन होगी, रिएक्शंस होंगी, और हम क्योंकि वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं तो हमारा पार्शियल प्रेशर विल बी सेम फॉर ऑल गैसेस, ठीक है, हमारे पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इन दिस केस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी नो चेंज. ओके, नेक्स्ट, अगर मैं वो इंसर्शन कांस्टेंट प्रेशर पे करता हूँ, पर से अगर मैंने इसमें ऐड करा इनर्ट गैस इस सिस्टम में तो मेरा वॉल्यूम इतना हो गया, कांस्टेंट प्रेशर है, पिस्टन विल राइज, ठीक है, ये मेरा ऊपर चढ़ गया तो मेरा क्या हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, राइट, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया. तो वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हायर. अभी पढ़ा था हमने इसी को. ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम राइज कर जाता है. वॉल्यूम राइज करने पे इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. As simple as that. Fine. इसके बाद जो मेरा एक और पार्ट रहता है, because we are from catalyst, we can't ignore it. Addition of catalyst. What is it all about? Addition of catalyst doesn't change the equilibrium. Attainment of equilibrium जल्दी हो जाएगा, जल्दी मेरा equilibrium reach करेगा. क्यों? क्योंकि reactant rate of reaction of forward direction and backward direction will increase. Both will increase. तो हमारा equilibrium as such disturb नहीं होगा. तो addition of catalyst will give no change. Okay friends, so this is all about Le-Chatelier principle. I'll give you one example to show कैसे इसका implementation होता है. So let's go for the example. So friends, this is the question. For equation CO plus 2H2 gives methyl alcohol. This is again industrial preparation of methanol. यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिक्स करके हम लोग मिथेनॉल बनाते हैं, जिसमें कि डेल्टा H -92 किलो जूल पर मोल है. इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. समझ में आ रहा है हमारे. एंड क्वेश्चन ने पूछा क्या है, व्हाट विल हैपन व्हेन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल सडनली रिड्यूस टू हाफ. वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल को हम लोग आधा कर दें, मतलब प्रेशर दबा ज्यादा दे देंगे और तो वॉल्यूम वेसल का हाफ हो जाएगा. नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डबल्ड. इनर्ट गैस को ऐड करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर राइज कर जाए. सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ली-चैटेलियर प्रिंसिपल लगाना है हमें इसको. फर्स्ट वन क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल रिड्यूस टू हाफ. अभी वॉल्यूम हाफ करेंगे तो वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाती है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 + 1 3, प्रोडक्ट में कितने हैं 1. तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. अगर रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम आप कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ H2 इज डबल्ड. आपने क्या किया, रिएक्टेंट ऐड करे हैं यहाँ पर. दिस इज रिएक्टेंट, हाइड्रोजन इज रिएक्टेंट. इफ यू ऐड दिस, इक्विलिब्रियम विल गो इनटू forward direction. Getting it? This is again going to forward direction. Now, inert gas added at constant volume. Inert gas को constant volume में ऐड करेंगे, इसमें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो जगह ले लेगा, अपना साइड हो जाएगा, बाकी रिएक्शन मिक्सचर पार्शियल प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो दिस इज नो चेंज. फाइन. इसके बाद टेम्परेचर राइज करेंगे. टेम्परेचर राइज करेंगे, आपको कंसंट्रेशन किसी की नहीं देखनी, आपको क्या देखना है, रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है. इफ इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने पे कहाँ जाएगी, बैकवर्ड्स, टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज. यहाँ पर ये बैकवर्ड जाएगी. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द वे वी अप्लाई ली-चैटेलियर प्रिंसिपल इन जनरल क्वेश्चंस. इसका बहुत इफेक्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में. फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ली-चैटेलियर प्रिंसिपल इन क्लास 11th. अभी और एग्जांपल मेरे पास है, मैं आपको आगे वीडियोस में वो दे सकता हूँ. आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. राइट मी अप, आस्क फॉर द वीडियो सॉल्यूशंस. आई विल गिव यू दैट. इफ यू लाइक द कंटेंट प्रोवाइडेड हियर, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. टेक केयर.